Before I attended this Shivir, I was in high misconceptions of life. Like monetary abundance can bring you happiness, but it's not true. After I attended the 8 days of Jeevan Vidya Parichay Shivir, I get to know that life is more than money or any physical facilities. नमस्कार, खुशियों के एम्बेसडर में आपका स्वागत है। आपकी मुलाकात हम उन लोगों से कराते रहते हैं जिन्होंने खुशियों की तलाश बचपन से की, या फिर जिंदगी के किसी मोड़ पर आकर उन्हें लगा कि क्षणिक खुशियों या सफलताओं से कुछ नहीं होगा, बल्कि खुशियों की जरूरत तो हमेशा बनी रहती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है सही समझ, जो सही शिक्षा से ही संभव है। बस इसी सोच को बढ़ाया कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने और शुरुआत कर दी खुशियों की पाठशाला लगाकर। तो आज हम आपको एक ऐसे विश्वविद्यालय लिए चलते हैं जहां खुशियों की समझ विकसित करने के लिए एक पूरा डिपार्टमेंट ही शुरू कर दिया गया है, और जिसका नाम है चेतना विकास मूल्य शिक्षा सेल। रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक, साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के आप आ गए हैं गुजरात के राजकोट स्थित आत्मी यूनिवर्सिटी, जहां हैप्पीनेस की क्लास लगाई जाती है मानवीय चेतना विकास मूल्य शिक्षा यानी CVMS के माध्यम से। CVMS सेल की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं यहाँ के विभाग प्रमुख डॉक्टर जिगर भाई से। आत्मीय में अगर चेतना विकास मूल्य शिक्षा यानी कि जीवन विद्या की शुरुआत कैसे हुई, अगर इसके बारे में बात करूं तो हमारे आत्मीय के संस्थापक पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज, जिनका ये मानना है कि पढ़ने लायक एक विद्या है जिसे ब्रह्म विद्या कहते हैं, और ये भी आत्मीय में पढ़ाई जाएगी। तो आत्मीयता का एक मैसेज उन्होंने समाज को दिया था। जब पहली बार चेतना विकास मूल्य शिक्षा को हमने सुना तो वहाँ पर हम हार्मनी इन द सेल्फ, हार्मनी इन फैमिली, हार्मनी इन सोसाइटी और प्रकृति में व्यवस्था का स्वरूप क्या है उसकी बात करते हैं। तो एक तरह से स्वयं से लेके प्रकृति तक की जो एक यात्रा है, विश्वास की यात्रा, आत्मीयता की यात्रा, वो इस कंटेंट में कहीं ना कहीं हमको देखने को मिली। तो यहाँ से एक शुरुआत हुई कि आत्मीय विश्वविद्यालय में जो हमारा मोटो है वो इस विद्या के द्वारा सफल हो सकता है। तो इस तरीके से हमने ये सोचा कि ये कंटेंट को हम अपनी इंस्टीट्यूट में भी बच्चों को दे सकते हैं। तो ये एक फॉर्मल शुरुआत हुई जीवन विद्या की आत्मीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत। CVMS सेल में आज ऐसे कई प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स हैं जिन्होंने अपने प्रोफेशनल कोर्स के अलावा मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन किया और अब दर्शन के आधार पर CVMS की क्लास लेते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। मेरी उपयोगिता ही मेरा सम्मान है। तो बच्चों के साथ भी जब इंटरेक्शन करते हैं तो उनको हम बताते हैं कि भाई आप अभी हम जो सम्मान जो समझते हैं, जैसे रूप बल धन पद पे किसी का सम्मान करते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आप जिन लोगों का सम्मान करते हैं, जैसे आप अपने पेरेंट्स का सम्मान करते हैं, अपने पिता का सम्मान करते हैं, तो क्या उनका रूप अच्छा है इसलिए सम्मान करते हैं? क्या वो उनका सैलरी पोस्ट अच्छा है उसके लिए सम्मान करते हैं? क्या वो बहुत अच्छे दिखते हैं इसलिए सम्मान करते हैं? या रियली में वो आपको लगता है कि वो आपके लिए उपयोगी है, आपका ध्यान करते हैं, आपका भरण पोषण करते हैं, आपके फ़ीस का अरेंजमेंट करते हैं, आपके खाने पीने का अरेंजमेंट, मीन्स वो आपके लिए उपयोगी हैं, उसीलिए हम उनका सम्मान कर पाते हैं। तो रियल लाइफ में मुझे भी ऐसा जब
ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारा भी ध्यान ऑब्वियसली जाता ही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उपयोगी हो पाऊँ, वही मेरा सम्मान है। तो चीज़ों के रिलेटेड जो सम्मान था, जो वस्तुओं के रिलेटेड या सुविधा के साथ जो मैं सम्मान को हमें पहले दर्शन से पहले जो मैं अटैच करता हूँ कि भाई अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो थोड़ा कम हुआ है इस सूत्र से। पढ़ने और पढ़ाने का जो काम है, पहले वो काम लगता था दर्शन से जुड़ने से पहले, लेकिन अब दर्शन में जुड़ने के बाद अब वो काम नहीं लगता। अब वो जैसे अपने ही भाई बहनों के साथ बात कर रहे हैं क्लासरूम में, जो क्योंकि एज डिफरेंस भी कम है हम में, और क्योंकि हमारे पास जो विद्यार्थी हैं वो सारे कॉलेज के विद्यार्थी हैं, तो उतना एज डिफरेंस नहीं है, तो अब वो सब अपने छोटे भाई जैसे ही लगते हैं और उनके साथ ही बात कर रहे हैं। और उनको हमारे पास जो भी नॉलेज है, स्किल का जो नॉलेज है और वैल्यूज़ का जो भी हम अपने ये दर्शन के पठन से जितना भी हम समझ पा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि उनके साथ हम ये सब चीज़ें शेयर कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, ऐसा ही हमेशा महसूस होता है। तो अब ये काम नहीं लगता बिल्कुल भी। CVMS सेल में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, फार्मेसी, बायोलॉजी आदि विविध विषयों के प्रोफेसर शामिल हैं, जो मिलकर अब विशेष ध्यान देते हैं स्वयं के चेतना विकास के साथ साथ स्टूडेंट्स के मानसिक विकास में कैसे भागीदारी निभा सके, और इसके परिणाम भी बेहद सुखद आ रहे हैं। शिक्षा में जो प्रैक्टिकल्स हैं, जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, ये बहुत ही कम मात्रा में दिया जा रहा है। उसकी वजह से बच्चों का मन नहीं लगता थ्योरीज में। दूसरी चीज़, बच्चों को जो भी हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वो उनको अपने जीवन से जुड़ा हुआ नहीं लगता। इतने सारे विषय उनको क्यों पढ़ने हैं, इतने सारे अलग अलग चीज़ें उनको क्यों पढ़नी है, वो कहीं पे भी उनकी जीवन में उनको लगता है कि ये हमको कहीं अप्लाई तो करना नहीं है। मैथ्स क्यों पढ़ना है, इतना सारा मैथ्स तो कहीं पे भी हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये बच्चों को लगता है। तो उनको जो शिक्षा है वो उनके जीवन से जुड़ी हुई नहीं लगती। तो परिवार में कैसे जीना है, संबंधों में कैसे जीना है, संबंध क्या है, संबंधों में क्या भाव होते हैं, और जब हम परिवार में जीने जाते हैं, डे टू डे लाइफ में जो भी परिस्थितियाँ निर्मित होती है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, इन सब चीज़ों की कहीं पे भी शिक्षा में बात नहीं हो पा रही है। व्यवहारिक जो मुद्दे हैं जो जीने के, उनकी कहीं पे भी शिक्षा में बच्चों को ना ही पढ़ाया जाता है और वो ना ही उनको कहीं पे भी सिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी शिक्षा में आनी चाहिए, क्योंकि जब हम जीने जाते हैं तब मैथ्स के इक्वेशन से या फॉर्मूला से हमारे संबंध ठीक नहीं होते। केमिस्ट्री के इक्वेशन से पति पत्नी में जो झगड़ा है या भाई भाई में जो झगड़ा है वो इक्वेशन लगाने से सोल्व नहीं होता। तो शिक्षा में व्यवहारिक मुद्दे लाने की ज़रूरत है कि भाई जब भी संबंधों में अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे सोल्व किया जाए। ये चीज़ मुझे बहुत ही आवश्यक लगती है कि शिक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। और ये जब भी हम इन चीज़ों की बात करते हैं बच्चों के साथ क्लासरूम में, तो बच्चे बहुत ही ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को सुनते भी हैं और खुद का जुड़ाव भी महसूस करते हैं। जब मैं दर्शन से जुड़ी तो मुझे लगा कि जो ये मेरा व्यवहार है, जो आवेशित हो जाना, उससे मैं जो मेरा प्रॉपर जो मैं उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहती थी वो नहीं हो पाना। अभी करवाना तो वही है, एक सभ्यता सिखानी है, एक डिसिप्लिन सिखाना है और एक स्किल वाला पार्ट भी तो देना ही देना है। लेकिन जो वे ऑफ कम्युनिकेशन था और उनको जो कंटेंट जैसे देना था, तो उसमें मैंने अपने आप में काफ़ी सारी मेहनत करके वो पूरा जो मेरा व्यवहार पक्ष था उसे चेंज करने का प्रयास किया। तो मैं पहले देख पाती थी कि स्टूडेंट मेरे साथ खुलते नहीं थे, वो मेरी वो स्ट्रॉन्ग वाली इमेज के कारण वो मेरे से खुलते नहीं थे। तो हमारा वन वे कम्युनिकेशन हो जाता था, टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। लेकिन जब मैं दर्शन के साथ जुड़ी तो मुझे लगा कि ये मेरे में एक लूप होल है, और उसमें मैंने जब काम करना शुरू किया तो फिर मैंने देखा कि स्टूडेंट अब मेरे साथ कंफर्टेबल है और हमारा टू वे कम्युनिकेशन हो पाता है। मुझे लगा था कि अगर अच्छे से सेटिस्फैक्टरी या फिर अपने में तृप्ति को बनाए रखते हुए इसको एक्सप्लोर करना है, तो यही एक मीडियम है जिसको एजुकेशन कहते हैं, जहाँ पे मैं साथ में रिसर्च भी कर सकता हूँ,
इसको एक्सप्लोर भी कर सकता हूँ और जितना समझाऊँ उसको मैं किसी को दे भी सकता हूँ, तो मुझे उसमें ज़्यादा तृप्ति लगी। तो जैसे 2016 से मैंने जॉब शुरू की, 16 से लेकर आज तक मैं देखता हूँ कि मेरे जितने भी डिसीजन हुए ना, उसमें मुझे कभी भी, आज मैं अगर उसको सोचता हूँ तो मुझे ग्रोथ ही दिख रहा है। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने ये डिसीजन की जगह ये ले लिया होता या ये कर लिया होता। तो सेटिस्फेक्शन तो काफ़ी बड़ा है और भी आगे और अच्छा होगा, ऐसा भी एक अनुमान में आ रहा है। ये डेफिनेटली यूथ को जीने में, अभी एक ही क्वेश्चन बहुत बार हम स्टूडेंट्स का काउंसलिंग करते हैं तो आते हैं कि कोई क्लैरिटी नहीं है, मतलब क्या करियर चूज़ करे और वहाँ में क्या जाए, ये करे कि ना करे, ये करे कि ना करे। तो बहुत सारे उसमें वैग या उसमें क्लैरिटी नहीं है, ऐसी सिचुएशन है। तो ये बहुत अच्छी लाइफ को जीने में क्लैरिटी आपको दे सकती है, ये मुझे इस कंटेंट से ध्यान में आया। और सारी चीज़ का जो प्रयोजन है फैमिली का, या फिर मुझे लगता है कि ये एड्रेस नहीं हो पा रही है, इसीलिए क्या होता है कि बच्चों को करियर बहुत प्रायोरिटी लगता है और उसी में कहीं ना कहीं उससे फैमिली छूट जाती है और बाद में वो ध्यान भी नहीं जाता कि अभी जो प्रॉब्लम्स है उसके कारण क्या है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि हमें हमारे संबंध के जोड़ रहे हैं और ये कंटेंट से वो एक मुझे बहुत अच्छा ध्यान जा रहा है कि यूथ को ये भी बहुत पहले से ध्यान में आ जाएगा कि एक मानव को जीने के लिए कितनी आवश्यकताएं हैं। मूल्य शिक्षा का सार्थक प्रभाव प्रोफेसर्स की निजी जिंदगी में भी दिखाई देता है। यही नहीं, अब उनके परिवार के अन्य सदस्य भी मिलजुल कर इसका अध्ययन करते हैं और साथ साथ खुशियां मनाते हैं। किसी को शिविर लेने जाना है, जैसे मैं काफ़ी बार ये अध्ययन और इसमें जाती हूँ, तो इसमें से किसी ना किसी का कॉल आ जाता है कि घर पे टिफ़िन पहुँच जाएगा आपके। तो ऐसा भी नहीं हो लगता कि भाई नहीं हम नहीं रहेंगे तो घर कैसे चलेगा या कैसे संभलेगा। तो ये अब जो दिक्कत थी ना, मुझे लगता है कि ये जो सामाजिकता से अभयता वाला है ना, वो तो मैं बहुत ही क्लियरली देख पा रही हूँ। और मैंने अपने बच्ची में भी देखा भैया कि जैसे वो एक ही है तो वो थोड़ा सा एक ही बच्ची है तो उसका वो थोड़ा रहता है ना मेरा वाला, वो मैं थोड़ा ये पूरे फैमिली के साथ जुड़ के, या फिर जो ये फैमिली जैसे जैसे हमारे घर पे आती रही उससे मैं ये देख पाई कि उसमें वो कम हो गया कि सब लोग आएंगे, ये सब मेरा ही परिवार है और सबके साथ मुझे मिलजुल के ही रहना है। चेतना विकास मूल्य शिक्षा का मूल स्रोत है मध्यस्थ दर्शन, जिसका अध्ययन करने से प्रोफेसर्स को अपने अपने विषयों को समझने में भरपूर सहायता मिली है और जिससे उनकी अपने प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स पर समझ और भी गहरी हो गई है। जैसे डिजिटल या माइक्रो प्रोसेसर मैं पढ़ाता था, तो उसमें जितना मेरा मास्टरी था या जितना मुझे पता है, तो मैं चाहता था कि बच्चों को वो पूरा ट्रांसफ़र हो जाए और बच्चे बहुत ही सिंसियरली उसको सीखे। उसमें कहीं ना कहीं व्यवहार की थोड़ी वो रहती थी, मीन्स के व्यवहार पे कभी ध्यान नहीं जाता था। मेरा हमेशा फोकस ऐसा था कि कंटेंट पूरा चला जाए और बच्चे 100% उसको सीख ले। तो ऐसे इंटेंशन ख़राब नहीं था, इंटेंशन तो सही रहते थे, लेकिन कई बार जो रिलेशनशिप संबंधों में प्रॉब्लम घायल हो जाते थे बच्चे और फिर डिस्कनेक्ट हो जाते थे। तो सब्जेक्ट का कंटेंट सही था, लेकिन उसका जो कनेक्टिविटी है, कैसे देना है, उसका मेथड, उसका प्रयोजन, उसका पर्पस पहले पता नहीं था। अब दर्शन आने के बाद जो चेंज हुआ है, तो बच्चों को हम अपने लेवल पे, इक्वल लेवल पे समझ के, जैसे कि दर्शन में कॉन्सेप्ट आता है कि जीवन रूप में हम समान हैं, तो पहले जो ऑर्डर अथॉरिटेटिव जो इनपुट था, अभी थोड़ा वो बहुत नॉर्मल हुआ है। बच्चे कई बार क्लास में आवाज़ करते हैं या लेट आते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको संबंधपूर्वक मैं समझा पाता हूँ कि आपको इसमें ध्यान देना चाहिए। तो पहले से और अभी मैं कंपेयर करूँ, मेरा खुद का जो स्वभाव था वो भी बहुत नॉर्मलाइज हुआ है, ऐसा बोल सकता हूँ। CVMS सेल के द्वारा मध्यस्थ दर्शन से परिचय कराने के लिए जीवन विद्या शिविर और अध्ययन शिविर का आयोजन
नियमित रूप से किया जाता है। इन शिविरों में अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और फैकल्टी के साथ साथ राजकोट शहर और आसपास के लोग भी आकर लाभान्वित होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह वास्तविकता नहीं है। गुस्सा वास्तविकता नहीं है। डिप्रेशन वास्तविकता नहीं है। नेगेटिविटी कोई भी वास्तविकता नहीं है। कितना आराम हो गया, कितना आराम हो गया। करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है? तो इनके साथ कुछ नहीं करना है, इनको पड़े रहने दो। कोई नेगेटिव काम अपने को नहीं करना है। छोड़ने का कुछ भी काम नहीं करना है। क्या करना है? पकड़ने का काम करना है। क्या पकड़ना है? तो बेसिकली मैं एक मानव हूँ, सुख की निरंतरता चाहता हूँ, ये अस्तित्व नियम पूर्ण है, मैं उसको नियम को समझता हूँ तो मैं सुखी होता हूँ, है ना। तो मैं सुखी होता हूँ तो मेरा इंद्रियों पे निर्भरता नहीं होता है, किसी वस्तु पे निर्भरता नहीं होता है, व्यक्ति पे निर्भरता नहीं होता है। इन सब के साथ में मेरा रिलेशन डिफाइन होता है और उस ऐसा जी के मैं अपने सुख को प्रमाणित करता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को धन्य करता हूँ। ત્યાગીજી સાહેબને મેં પહેલે દિવસે સાંભળ્યા છે, આગલા દિવસે જ્યારે શિબિર થઈ પ્રારંભિક, ત્યારે અદ્ભુત નોલેજ, એટલું બધું ડેપ્થ અને એટલું બધું સમજો ફ્લુએન્ટલી બોલે કે આપણને એમ થાય કે જેમ ઓલા ધાણી ફૂટ કહીએ ને પ્રવચન, એટલું સરસ પ્રવચન અને મેગ્નેટિક પ્રવચન. આ વસ્તુ નોંધવા જેવી છે. Hello, myself Gohil Vishwaba from BCA semester 2nd. Before I attended this Shivir, I was in high misconceptions of life, like monetary abundance can bring you happiness, but it's not true. After I attended the 8 days of Jeevan Vidya Parichay Shivir, I get to know that life is more than money or any physical facilities. I get to know that happiness will always come through right understanding. A person with right understanding can attain any kind of happiness he or she wants in their life. I personally recommend this Shivir to the society for its own betterment, as I enjoyed it learning through different topics of life. I am on learning stage of it and I will try to improve myself. Thank you. आत्मी यूनिवर्सिटी का CVMS सेल अब देश भर में खुशियां बिखेरने के लिए एक राष्ट्रीय आयोजन करने जा रहा है। राष्ट्रीय जीवन विद्या सम्मेलन। देश भर के हजारों जिज्ञासु आगामी 8, 9 और 10 नवंबर को एकत्र होंगे राजकोट में मानव चेतना संपन्न समाज के निर्माण में योगदान करने के लिए। तो आप भी तैयार हो जाइए इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल होने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।